दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त पांडेश्वर पांडे और आप सुन रहे हैं महात्मा बुद्ध की जीवन गाथा। दोस्तों आज 5वां दिन है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से महात्मा बुद्ध अपनी माता पिता पुत्र पत्नी को छोड़कर घर से निकलने की तैयारी में हैं। दोस्तों सिद्धार्थ कुमार के गृह त्याग के समय राहुल की उम्र 1 वर्ष भी न थी। उस बेचारे अबोध बालक को यह कहाँ पता था कि अब उसका पिता घर से बाहर जाकर लौटेगा भी या नहीं। इस प्रकार सिद्धार्थ कुमार अपनी पत्नी, माता पिता और अन्य सभी परिजनों से विदा लेकर घर त्याग कर चल दिए। अपने परिजनों के दुख को उन्होंने कठोर चित्त से अनदेखा कर दिया। इसके बाद सिद्धार्थ कुमार अपने सारथी छन्न को साथ में लेकर और अपने प्रिय घोड़े कंथक पर चढ़कर भारद्वाज के आश्रम की ओर चल पड़े। ज्यों ही वह आश्रम के समीप पहुँचे तो वहाँ पर एकत्र हुए लोगों ने उनका स्वागत किया। तब सिद्धार्थ कुमार ने आचार्य भारद्वाज से परिव्राजक बनने की दीक्षा ग्रहण की। परिव्राजक की दीक्षा लेने के बाद जब सिद्धार्थ कुमार आश्रम से बाहर निकले तो जनता भी उनके पीछे पीछे हो ली और जनता उनकी यह कहकर प्रशंसा कर रही थी कि वह अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि 2 सगे संबंधियों में शांति और प्रेम बना रहे और दोनों का भला हो। यह एक महान योद्धा हैं जिसने न्याय की खातिर बहुमत के आगे झुकने की बजाय शाक्य जनपद से बाहर निकल जाने का दंड स्वीकार किया। यह बड़ा ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं है। सिद्धार्थ कुमार ने कपिलवस्तु की जनता से विदा लिया और अनोमा नदी के किनारे आकर अपनी यात्रा आरंभ की। अंत में वे अनोमा नदी के तट पर पहुँचे। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ कुमार बोले कि इस प्रकार यहाँ तक साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह सिद्ध हो गया। तुम्हारी भक्ति ने मेरे मन को जीत लिया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम इस घोड़े को लो और वापस घर लौट जाओ और मेरे माता पिता तथा मेरी पत्नी को किसी न किसी तरह से दुख में सह लेने में तुम उनकी पूरी सहायता करना और उन्हें कहना कि मैं जो उन्हें छोड़कर चला आया हूँ वह न किसी स्वर्ग की कामना है, न स्नेह की कमी से और न क्रोध की अधिकता से, बल्कि मैं तो किसी अच्छे कार्य के लिए ही घर छोड़कर आया हूँ। इस प्रकार घर छोड़कर चले आए मेरे लिए उन्हें दुख नहीं करना चाहिए। संयोग कितना भी दीर्घकालिक हो, एक न एक दिन वियोग में बदल ही जाता है। जब वियोग अनिवार्य ही है तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग न हो। छन्न तुम मेरे परिवार की देखभाल जरूर करना। छन्न ने इन शब्दों को सुनकर हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। यदि आपने अपने संबंधियों को छोड़ देने का दृढ़ संकल्प कर ही लिया है तो आप मुझे न छोड़ें, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान हैं। मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर घर वापस नहीं जा सकता। आप मुझ पर दया करें, घर लौट चलें। छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ कुमार ने बड़े प्यार से उत्तर दिया कि छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर का वियोग अनिवार्य है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग ना भी करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवार्य तौर पर अलग कर ही देगी। जैसे बादल एकत्र होकर फिर पृथक पृथक नाना दिशाओं में उड़ जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अनिवार्य है। इसलिए छन्न तुम शोक बिल्कुल मत करो और वापस घर लौट जाओ। सिद्धार्थ कुमार के कहने पर उनका सारथी छन्न अपने घोड़े कंथक के साथ वापस घर लौट गया। छन्न ने सब समाचार सुनाकर
नगर के लोग और राजा शुद्धोधन को ये सारी बातें बताई, लेकिन सभी लोग बहुत दुखी हुए। कपिलवस्तु से निकलकर सिद्धार्थ कुमार ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। उस समय वहाँ पर राजा बिंबिसार का राज था। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ बड़े बड़े दार्शनिक और विद्वान रहते थे। इसी बात से प्रभावित होकर सिद्धार्थ कुमार ने गंगा पार की। उन्होंने गंगा की तेज धारा तक की परवाह नहीं की। बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद सिद्धार्थ कुमार राजगृह पहुँचे। दोस्तों, राजगृह वो स्थान था जहाँ पर गौतम बुद्ध ने शुरुआत में विश्राम किया, वहीं पर रहे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने पांडव पर्वत के नीचे एक जगह चुनी और वहाँ अपने रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई थी। सिद्धार्थ कुमार राजगृह में भिक्षा के लिए निकला करते थे, लेकिन बहुत ही जल्द वापस आ जाया करते थे। उनके अनुपम सौंदर्य देखकर नगरवासी स्तब्ध रह जाते थे कि यह कोई देवता है या मनुष्य है। उनके चेहरे से इतना प्रकाश पुंज निकलता था, उनके चेहरे पर इतनी लालिमा थी कि लोगों को लगता ही नहीं था कि यह कोई आम इंसान है। तो दोस्तों, कल मिलेंगे फिर दोबारा नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय साईं राम, जय हिंद।